हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ज़्यादा जो मैसेजेस बच्चों के आ रहे हैं जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट जेकेएसएसबी के द्वारा एडवर्टाइज करी गई थी, उसको लेके बहुत सारे बच्चों के दिल में दिमाग में डाउट चल रहे हैं। सबसे पहला ये है कि सर हमारा एग्ज़ाम कब तक होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों का ये आ रहा है कि सर प्रैक्टिस किस तरीके से करें, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आज आप लोगों के लिए जो ये वीडियो लाया हूँ वो एक तरीके का एक रियलिटी चेक होगा हर एक बच्चे के लिए जो यहाँ पे तैयारी कर रहा है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। देखो, हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा, हर एक सिनेरियो को डिस्कस करूंगा, जो भी हम लोगों को अपडेट्स मिले हैं, जो भी हमारे सोर्सेज के थ्रू, जो हमें खुद जाके वहाँ पे जेकेएसएसबी के ऑफिस से चीज़ें पता चली है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बच्चे हो, उसके बाद 5-10 मिनट का टाइम मैं आप लोगों का और लूंगा ताकि आपके साथ मैं हर एक चीज़ को क्लियर करूँ इस रियलिटी चेक में। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है अप्रॉक्सीमेट 650 प्लस जो पोस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूं एडवर्टाइज करी गई है 669। तो इन पोस्ट के लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा एग्जाम कब होगा, क्योंकि 5 महीने से ज़्यादा टाइम अब हो चुका है इसका सिलेबस आउट हुए। तो देखो, जब हम लोगों ने जेकेएसएसबी के ऑफिस में विजिट करा था वहां से हमें ये चीज़ पता चली थी कि कुछ एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो चल रहा है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा टाइम इस प्रोसेस को लग सकता है। कुछ बच्चे और जो हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हैं उन लोगों ने ये कहा था कि मई 20 तक जो जितने भी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि फरवरी मार्च अप्रैल में छोटी छोटी रिक्रूटमेंट जो थी वो कंप्लीट हो रही हैं, उनका डीवी रिजल्ट रोज जेकेएसएसबी की साइट पे कुछ ना कुछ अपलोड हो रहा है और कोशिश की जा रही है उनके द्वारा कि मई 20 तक ये सारा वाइंड अप हो जाएगा। और उसके बाद नई एडवर्टीजमेंट जो है या जो पुराने एग्जाम्स हैं जिसमें आपका अगर मैं बात करूं जे इलेक्ट्रिकल है, जेकेपीएसआई है, ये एग्जाम जो है फिर वहां पे फ्रेम कर सकते हैं और तब कंडक्ट करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं दोनों बातों में दम था, दोनों बातें अपने अपने पॉइंट पर सही हैं। ये तो था एग्जाम डेट को लेके कि ये एग्जाम डेट जो है हो सकता है कि आपको जल्दी देखने को मिल जाए, हो सकता है कि इसको 1-2 महीने और लग जाए। अभी तक एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है वो जेकेएसएसबी के पास भी नहीं है कि वो इस एग्जाम को कब करवाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे दूसरा सवाल जो बच्चों का आ रहा है कि सर हमारा पेपर है, हमें जल्दी होना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। देखो, मैं पहले एक सवाल यहाँ पे ये पूछूंगा, आप लोग दिल पे हाथ रख के बोलना, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज अगर पेपर होता है तो 150 प्लस स्कोर करेंगे? आप लोग मेरे को ये चीज खुद बताओ। आप मेरे को ये चीज अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 150 प्लस यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं? अब यहाँ पे ये नंबर जो है, ये मैं क्यों यहाँ पे इतना लिख रहा हूँ, अब कई बच्चे, देखो बच्चों के दिमाग में दो चीजें चलती है। बच्चे कहते हैं एग्जाम हो जल्दी। देखो, अगर हम लोगों ने एक एग्जाम को अप्लाई करा है, अगर हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका अल्टीमेट एम सिर्फ यही है कि हमें उसमें सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। हमें उसमें सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए मेहनत। कितनी मेहनत? बहुत ज्यादा। मैं आपको थोड़े से फैक्ट यहाँ पे बताऊंगा जो अभी हम लोग भी देखो ऑब्जर्व करते हैं, हम लोगों को भी पता है बच्चा किस तरीके से तैयारी कर रहा है, बच्चा किस तरीके से काम कर रहा है। अभी तक अगर मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लूं, जितना अभी अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं, मान लो अगर 1 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करा गया था इस पोस्ट के लिए, ठीक है। 600 पोस्ट के लिए अगर 1 लाख फॉर्म अप्लाई करा गया था, मैं आपको बता दूं 70 से 80 हजार जो बच्चा था वो वैसे ही जो सिलेबस को देख के, मैं सिलेबस पे भी आऊंगा, उस पर पूरी डिटेल बात करूंगा, उसको देख के ना इस बच्चे ने कहीं ना कहीं तैयारी अपनी छोड़ दी है। लास्ट टाइम केएस जो जेकेएस के एस्पिरेंट्स थे उनको एक अपर हैंड मिला था इसमें क्योंकि सिलेबस सेम था, लेकिन इस बार जो है आपका ये पेपर नॉलेज से ज्यादा ना बहुत हद तक आपका जो है प्रैक्टिस पे बेस्ड रहेगा। आप कितनी प्रैक्टिस करके इस एग्जाम को देने जाएंगे वो मैटर करेगा। तो नॉलेज यहाँ पे रोल अपना प्ले करेगी, लेकिन प्रैक्टिस यहाँ पे एक अपर हैंड के साथ चलेगा। तो जेकेएस का बच्चा जो पिछली बारी सीधा पेपर में 112, 115, 120 नंबर लेके गया था, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ भी जुड़े थे जो सीधा पेपर में बैठे और उन्होंने पेपर क्वालिफाई कर दिया फिजिकल निकालने के बाद, अभी ट्रेनिंग में बैठे हैं। ये बच्चों के पास आज एक अपर हैंड नहीं है। आज जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जब ये सिलेबस आया था बहुत सारे बच्चे घबराए थे। अगर मैं आज की बात करूं, जो 10,000 बच्चा मैक्सिमम, अगर मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, ये भी बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, जो इस पेपर के लिए वाकई में तैयारी कर रहा है। अब 150 नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है। कई बच्चे बोलेंगे सर इतना कहाँ जाएगा। मैं आपको आज गारंटी दे देता हूँ कि अगर जिस लेवल के हम लोग टेस्ट बना रहे हैं, जिस लेवल का अगर हम लोगों के टेस्ट में बच्चा पेयर कर रहा है, वो कहाँ से आया? वो जम्मू कश्मीर का ही है और वो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। वो बच्चा आज की डेट में स्कोर कर रहा है, वो पेपर में भी स्कोर करके आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पे ये सुन के रात की नींद उड़ती है तो उड़े। अगर आप लोगों को जो आराम से अभी अपने रूम में रिलैक्स लेटे हुए हो और आप लोगों को एक झटका लग रहा है तो लगे,
बट ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना, ये रियलिटी चेक यहाँ पे आप लोगों को बताना कि ये पेपर ऐसा नहीं है कि आप 100, 120, 130 नंबर ले आओगे तो आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग सब इंस्पेक्टर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे अब यहाँ पे कह रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर एक नज़र लेके आऊँगा वापस से, कई बच्चों ने इसको भूल गए होंगे, बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट निकली और पढ़ नहीं रहे हैं, और लास्ट में देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोग रिलैक्स जोन में हो, आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ यार पेपर होगा तो निकाल लेंगे, ये नहीं होता। ठीक है, आज अगर मान लो हमारे पास एग्जाम डेट नहीं है, इस एग्जाम डेट को हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करके। मैं बच्चों को देख रहा हूं जिनको मैथ रीजनिंग में 100 में से पहले टेस्ट में 30 नंबर नहीं आए थे, वो बच्चे आज 70 प्लस जा चुके हैं, और वो बच्चे कॉन्टिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोटी मोटी किताबें लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, और रोज मेहनत कर रहे हैं, 7-8, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे मैं गारंटी दे देता हूँ कि पेपर तक अपना स्कोर 80 प्लस भी लेके जाएंगे। और आप जैसे ही एस्पिरेंट है, कल को देखो होता क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, रिजल्ट होगा, पेपर होगा, सब चीजें होनी ही है, आज नहीं हो रही, कल होगी, परसों होगी, पेपर होगा, उसके बाद ना बहुत सारे बच्चे आएगा, सर ये आप लोगों ने पढ़ाया नहीं था, आपने ये नहीं किया, बॉयकॉट कर दो, हम लोगों को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, पेपर में आपके साथ के ही बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो क्वालिफाई करेंगे। हमारे पास, मैं आज भी ये गारंटी दे देता हूँ, बच्चे हैं जो टॉप 200-300 में गारंटी के साथ आएंगे। क्यों आएंगे, मैं वो भी पूरा प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये रियलिटी चेक मैंने खास तौर पे आप लोगों के लिए इसीलिए लिखा था कि जो बच्चे रिलैक्स जोन में चले गए ना कि हाँ जब एग्जाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताता हूँ तब पढ़ाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो अभी हमारे पास टाइम है उसमें पढ़ाई हो सकती है। जब ये टाइम, जिसको मैं बोनस टाइम कहता हूँ कहीं ना कहीं, कि जो वीक एरियाज हैं हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शन देखो 600 समथिंग बच्चों की ही होनी है, ये सच है। ऐसा नहीं है अगर आप 7-6-70 पॉइंट पे भी हो, बाहर हो, ठीक है। और कल को अगर आप लोग सोचो कि एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ेंगे, तो आप खुद को देखो धोखा दे रहे हो। देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, जाएगा क्या? टाइम, आपका एक क्रूशियल टाइम जो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लोगों ने सोचा है कि इस एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे और अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप लोग कहीं ना कहीं ये चीज गलत कर रहे हो खुद के साथ। सिंपल वर्ड्स हैं, बुरे लगेंगे, बट ये सच है, ठीक है। अब बोनस टाइम में अपने वीक एरियाज को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मान लेते हैं कई बच्चे जिनका मैथ रीजनिंग वीक है, वो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आज भी कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ वो जिस स्पीड से जा रहे हैं, वो किसको पीछे करेंगे? वो उन बच्चों को पीछे करेंगे जो आज की डेट में, अगर मैं उनको बोलूंगा ना कल एग्जाम में 150 मार्क्स चाहिए, वो ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी वहां तक पहुंचा दी है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हम लोग पढ़ेंगे तो कर लेंगे, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट होती है। मान लेते हैं, चलो एक और सिचुएशन में आते हैं, मान लेते हैं अभी एग्जाम डेट नहीं पता, JKSSB कल कैलेंडर निकाल देता है कि भैया जून में आपका पेपर है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? तब आप अपना वीक एरिया स्ट्रॉन्ग करोगे, टेस्ट को दोगे, प्रैक्टिस करोगे, अपना टाइम उस जोन में लेके आओगे कि हाँ भाई 2 घंटे में पेपर निकल भी रहा है, नहीं निकल रहा। मैंने कितने बच्चे ऐसे हैं, मेरे बहुत नोन है, खास है, जिनको मैं कॉन्टिन्यूसली कह रहा हूँ कि यार आपको इस एग्जाम के लिए फुल लेंथ टेस्ट देने ही देने हैं। बट अभी तक अगर मैं बात करूं SSS की, मैं आपको एक बार दिखा दूं, हम लोग 5th टेस्ट करवा रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक पहला ही टेस्ट नहीं दिया। देखो 10 टेस्ट मैंने आपको बोला है, आप टेंशन क्यों लेते हो कि अगर ये 10 टेस्ट खत्म हो गए? मेरे पास पावर है, मैं 15 कर दूंगा, मैं 20 कर दूंगा, आप लोग एटलीस्ट दो तो सही, आप लोग देखो तो सही कि गलती कहाँ हो रही है। आप लोग ये चीज को नोट तो करो कि भैया कितना टाइम किस सेक्शन को देना है। पेपर में बैठोगे, टाइमर शुरू होगा, टाइमर शुरू होकर खत्म भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, एक सेक्शन को स्विच करने में ही बुरी हालत हो जाएगी। ये चीजें सीखनी है। देखो ये चीजों को आप लोग सीखोगे तो ही चीजों को समझ पाओगे। आप लोगों को मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने एक टारगेट रखा है कि हाँ ये चीज करनी है, कई बार अगर कई बच्चे मेरे साथ ऐसे भी जुड़े जिनका लास्ट टाइम मार्क्स ज्यादा थे, फिजिकल में रह गए, फिजिकल में क्वालिफाई कर लिया, मार्क्स थोड़े से कम रह गए, वो बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है ना आज की डेट में कि यार नहीं, इस बार करना ही करना है। तो आपका कंपटीशन ना यहाँ पे ये नहीं है कि हम लोगों ने किताबें खरीद ली, कोर्स खरीद लिया, तो भाई बस अब जब मन करेगा 2 लेक्चर देखेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, ऐसे तैयारी नहीं होती, ऐसे पेपर क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये मैं आज आप लोगों के लिए ही चीजें जो है यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर एक बार नजर डालता हूँ। देखो अब ये सिलेबस है, 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का। अब कई बच्चे पता क्या कह रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि यार SSC लेवल पढ़ते हैं, SSC लेवल पे चलते हैं। देखो मैं SSC की अगर आपको बात करूं, तो SSC के जब हम लोग पेपर देते थे 60 मिनट में हम लोगों को
100 क्वेश्चन जो है वो करने होते थे, जिसके लिए हम लोगों को ट्रिक्स की यूज़ करना होता था, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होता था, जिसके लिए बहुत सारे जो है फैक्टर्स और बीच में ऐड होते हैं, तब जाके वो चीज़ बनती है। अगर आप इस लेवल पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अब जेकेएसएसबी ने क्या किया है, जेकेएसएसबी ने आपको टाइम दे दिया भैया सीधा-सीधा 120 मिनट। मैंने बच्चों को पहली चीज़ ये बोली थी, ट्रिक्स के कंपैरिजन में आप अगर अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करोगे ना, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस एग्जाम में ना टाइम का इतना इशू नहीं बनेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस हम लोग अगर क्वेश्चंस पे ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है? तो मैंने आपको तभी ये जो चीज़ है, जब आप लोगों ने मेरे से पढ़ा है, तो मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको चीज़ का ना कंसेप्ट दे दूँ। क्योंकि पेपर में ना, अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने 1000 ट्रिक्स पढ़ी है ना, पेपर में 10 ही याद आएंगी अगर आपने उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी। एक-एक क्वेश्चन की अगर आपने 100-100 क्वेश्चन नहीं ना लगाए एक-एक ट्रिक के ऊपर, आपको पेपर में ट्रिक स्ट्राइक नहीं करेगी। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट पता है ना कि ये चीज़ कैसे निकलती है, आप पेपर में ज़रूर निकाल लोगे। तो ये बेसिक फंडा था जिस पे मैंने बच्चों को मैथ कराया, और जो बच्चे मैथ में बिल्कुल ज़ीरो चल रहे थे, वो बच्चे भी आज मैथ में स्कोर कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इस सेक्शन की बात करूँ, ठीक है? 120 मिनट हमारे पास इसमें टोटल टाइम होगा। अब कई बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने ये भी नहीं पता कि कौन सी सेक्शन पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। उनका सिर्फ ये है कि जो सेक्शन आएगी उसको उस अप्रोच में कर लेंगे। कई बच्चे मैं ऐसे देख रहा हूँ जो पहले पहले टेस्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 50 मिनट दे रहे हैं। 50 मिनट से 1 घंटा। पेपर में भी ये चीज़ होगी अगर आप लोग इसको अभी से नहीं ना प्रैक्टिस करोगे। आप रीजनिंग ही करते रहोगे, वहां पे कॉल आ जाएगी हाफ टाइम ओवर, फिर वहां पे बैठ के ना पैनिक करना और पेपर खराब कर देना। तभी मैं चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, डे 1 से, जब से ये सिलेबस आया है तब से कह रहा हूँ कि ये पेपर ना नॉलेज के ऊपर नहीं होने वाला है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ये चीज जो है वो चलेगी। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको हर एक। अब हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे किताबें लेने जा रहे थे, 8-8 10-10 किताबें लेने जा रहे थे। मैंने ये 10,000 एमसीक्यू शुरू करवा दिए। रोज आपको ना ऐप पे 100-150 एमसीक्यूज मिल रहा है सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं, वो ना रैंडमली, जैसे मान लो एंशिएंट हिस्ट्री के या मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने जैसे मान लो 200-300 एमसीक्यूज दिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, रैंडमली कर रहे हैं। भैया इसको अटेम्प्ट करने से पहले उसको रिवाइज तो करो, फिर चेक करो कि भाई क्या कितना परफॉर्मेंस सही जा रहा है नहीं जा रहा। अक्कड़ पक्कड़ थोड़ी ना करना है यार। अब आप लोग अगर सोच रहे हैं कि पेपर क्वालिफाई करना और इस तरीके से हो जाएगा, तो मैं आपको बहुत, मेरे वर्ड्स बहुत बुरे लगेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसे करके पेपर क्वालिफाई नहीं हो सकता। आप भी यहाँ पे है, मैं भी यहाँ पे। और हम लोग इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ट्रिपल एस आ जाओ यार, आप सब बच्चे आ जाओ, सब बच्चे कोर्स ज्वाइन कर लो। देखो ट्रिपल एस के लिए सिंपल सा सिनेरियो है ना, हम लोगों को व्यूज चाहिए। मेरे पास आप लोग सारे बच्चे जाके अनसब्सक्राइब आज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मेरे हिसाब से आप बच्चे कोर्स बिल्कुल भी ना खरीदो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्लेटफॉर्म JNK में जब शुरू किया था ना, तब मेन पर्पस ये था कि किसी एक बच्चे की सिलेक्शन हो जाए। और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आज भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते, जो कि चीज़ों को नहीं कर पाते। अब 8 किताबें खरीदने चले थे 500 रुपए की, 5,000 रुपए का आ जाना था। 400 रुपए में 10,000 MCQs टाइप करना। मैं आपको कह रहा हूँ, कई बच्चे कह रहे हैं कि इसको सर आप फ्री कर दो। मैं कर दूंगा। आप कल ऑफिस आ जाओ, मेरे साथ बैठो, मैं 10,000 MCQs टाइप करूंगा, मेरे साथ 5,000 टाइप कर दो, मैं सारे फ्री अपलोड कर दूंगा। जो लोग वहां बैठते हैं उनकी मेहनत है, तो उन लोगों को भी उसका एक जो उनका अमाउंट है वो उनका भी बनता है, ठीक है? तो वो उनकी मेहनत है। अब यहाँ पे जिन बच्चों को मेहनत के लिए, जो नहीं ले पाते चीजें, जिनको नहीं मिल पाती कोचिंग, उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया है। और आपके साथ के ही 4,000 प्लस बच्चा सिलेक्शन लेके गया है। वो 4,000 बच्चों में एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जो फॉर ग्रांटेड चीजों को ले रहा था, वो बहुत मेहनत कर रहा था। आज आपके नोन में आपके दोस्त, आपके साथी जॉब में बैठे हैं, तो आप उनको बस एक बार ही पूछ लेना कि क्या पढ़ते थे दिन में, कैसे पढ़ते थे। अगर आप इस अप्रोच में चलोगे कि यार नहीं यार हो ही जाएगा, तो मैं बताता हूँ वो नहीं ही होगा। आप जो मर्जी कर लो, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम लोग सोचते हैं। अब जैसे जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटी, जिस दिन सिलेबस आउट हुआ था ना, ये 2 सेक्शंस ने ना हाहाकार मचा दिया था पूरे जम्मू कश्मीर में कि यार ये सेक्शंस कैसे करेंगे। और मैं आपको आज की डेट में गारंटी देता हूँ कि हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं ना, 50 से 100 बच्चा, आज की डेट में भी कम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, वो बच्चे 150 प्लस जा रहे हैं जो कि इसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करके चल रहे हैं। और ये आपके साथ पेपर में भी बैठेंगे। और ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं कर पाएंगे, पेपर में भी करके आएंगे। आप ये देखो कि आज की डेट में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, और आप कितने क्वेश्चंस को वाकई में जस्टिफिकेशन उनके साथ अपने आप को देखो कि कितनी दे पा रहे हो। कि इतना टाइम अब अगर हुआ है,
तो कितनी प्रैक्टिस की है बच्चे। किरण की बुक सॉल्व कर रहे हैं 10-10, 11,000 एमसीक्यूज वाली। अब क्या बच्चा कोई 11,000 एमसीक्यू सॉल्व करके जा रहा है, ठीक है, 11,000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व करके जा रहा है मैथ के, तो क्या पेपर में क्वेश्चन नहीं निकालेगा? वो निकालेगा। वो बाहर आगे पता था क्या बोलेगा? पेपर का यार लेवल नहीं था, पेपर इजी था। और वही हम बैठे होंगे, हम बोलेंगे यार हमसे सॉल्व नहीं हुआ। तो वो उसकी मेहनत है, वो उसकी प्रैक्टिस है। तो ये चीज जो एक रियलिटी चेक बच्चों को यहाँ पे देना जरूरी था। आप लोगों को देखो, अगर मेरी बात बुरी लगी है ना, तो मैं माफी नहीं मांग रहा, ठीक है। लगी है तो मैं बुरी लगाने के लिए ये चीजें जो आप तक ना पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि देखो आप लोग अपने हो, और अपनों को ही इंसान चीजें जो है वो बता सकता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आज आप लोग ये सोच रहे हो कि हाँ यार ये एग्जाम है, 600 वैकेंसीज हैं, हम तो फिजिकल के लिए आ ही जाएंगे, ज्यादा चीजें छोड़ दो। जेकेबी कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ठीक है, जेकेबी कांस्टेबल में आप लोग ना मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल थे, उन्होंने दिया है जो ये इसको देने हैं, अपना रैंक चेक कर लेना, ठीक है। जिन बच्चों के 70 के नीचे नंबर है ना, वो अपना एक बार ना रैंक चेक कर लेना कि कितना कितना कंपटीशन है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल में 70 प्लस जिन्होंने स्कोर करे थे ना, वो आज भी, मतलब ये जॉब तो उनके पास है ही है, कंफर्म है। जब भी फिजिकल होगा, देखो होना तो है, आज होगा, कल होगा, महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, होना तो है। लेकिन क्या आपका नाम उस लिस्ट में होगा, ये आपको आज अपने आप से पूछना है। अब मैं यहाँ पे पागलों की तरह बोलता हूँ कि यार ये पेपर ना प्रैक्टिस का है, आप लोग एक बार एटलीस्ट फुल लेंथ टेस्ट दो। कितने बच्चे ऐसे मेरे नोन में है, मैंने उनको 1000 बार बोला कि यार आप इस टेस्ट को दो, वो हर बार कहते हैं नहीं सर बाद में देंगे, पेपर आएगा तब शुरू करेंगे, या फिर उस टाइम पे चेक करेंगे। देखो उस टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, जेकेएसएसबी ने सीधा ना आपको 1 महीने पहले एडवांस नोटिस देना है कि भैया एग्जाम कैलेंडर जो है वो आ चुका है, ठीक है। 1 महीने बाद इस संडे को आ जाना अपने एडमिट कार्ड और पेन पेपर लेके। उस टाइम पे ना, ना ही आप लोग प्रॉपर तरीके से टेस्ट दे पाओगे, ना ही आप लोग उस टाइम पे प्रैक्टिस कर पाओगे, ना ही आप लोग अगर सोच रहे हो कि यार उस टाइम पे हम लोग जाके सीधा सिलेक्शन ले लेंगे और नई चीजें उस टाइम पे पढ़ लेंगे, ना ही आप उस टाइम पे कोई चीज पढ़ पाओगे। मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्यों को बोल रहा हूँ, क्योंकि 11 साल का एक्सपीरियंस है। आप जैसे 1000 बच्चे मैंने देखे हैं, उन बच्चों को भी देखा है जिनकी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ, जो आज भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे नोन में हैं, दिन रात एक कर रहे हैं सिर्फ इस एक पेपर के लिए, मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, कितना टाइम किस सेक्शन को देना है वो डिवाइड कर रहे हैं। और वो बच्चे कल को, अगर आप लोग सोचो कि आप लोग सीधा घर से उठ के पेपर देने जाओगे और उसको पीछे कर दोगे उनको, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर अब चीज है। मैंने आपको ओपन अब यहाँ पे एक चीज बोलता हूँ, जिस बच्चे को, जिसने भी कोर्स खरीदा है नहीं खरीदा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एक टॉपिक में, किसी भी टॉपिक्स में अगर डिफिकल्टी है, कमेंट कर दो, मैं वो पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ा दूंगा यूट्यूब पे लाइव आके। आप मेरे को अपने एंड से आप ये बता दो कि यार सर हमें ना इस चीज में हेल्प चाहिए, हम लोग वो चीज करवा देंगे। बट आप लोग करो तो सही, मेहनत करो। बाकी मैं आप लोगों के लिए ये चीज बहुत जरूरी थी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से बच्चे जो हैं वो सीरियस नहीं है, लेकिन जो सीरियस है वो उतने हैं कि वो 660 टाइम में आ जाएंगे। तो जो नहीं है उन लोगों के लिए कि अगर आप आज 700, 800, 900 पे भी अगर अपने आप को देख रहे हो ना, तो देखो टारगेट तो वही है कि आपको कंपटीशन में आना ही है। और इतना मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि इतना बच्चा तैयारी कर रहा है जितनी वैकेंसीज है, और उनको आप लोगों को कल को पीछे करने में ऐसा ना हो कि अगर इस रेस में आज आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग आराम से चलेंगे और कोई एक इंसान भागते हुए यहाँ तक पहुंचा है, मान लो कल आप लोग भागना शुरू भी करोगे तो ऐसा ना हो कि उस इंसान की लीड इतनी ज्यादा हो चुकी हो कि उस तक हम लोग दूर दूर तक ना पहुंचे, ठीक है। तो ये लाइफ हो या एग्जाम हो, एक रेस ही है जिसमें हमें भागना है। भागना इस तरीके से है कि हम लोग एक अपनी पेस मेंटेन करके चले। तो उम्मीद करता हूँ जो बच्चे अब थोड़े सीरियस नहीं थे, जो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा थे, अब आप इसको लेके थोड़े से सीरियस हो जाएंगे। जो बच्चे नई वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, तो ये भी सुनने को आ रहा है कि मई 20 के बाद जेकेएसएसबी अपना पूरा पुराना जितना भी था 20, अब जैसे पिछले कुछ दिनों में हुआ है, तो मान लो जून तक ज्यादा से ज्यादा नई वैकेंसीज भी एडवर्टाइज हो जाएगी। मगर मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं, आपको क्या लगता है कि जो बच्चा आज इस एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, क्या नई वैकेंसीज मान लो एनटी की आती है, तो क्या हम लोग उनको वहां पे पीछे कर देंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वो बच्चा आज भी मेहनत कर रहा है, वो अपनी मेहनत और बढ़ाएगा। तो देखो, 10 दिन 1 घंटा पढ़ने से बेटर है, या फिर अगर मैं बात करूं 10 दिन, अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं 1-1 घंटा,
फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ना एक पेस मेंटेन करनी है, अपनी कंसिस्टेंसी बनानी है। कोशिश करना है कि रोज़ पढ़ो, प्रॉपर टाइम के साथ पढ़ो, कितने बजे शुरू करना है, कितने बजे ख़त्म करना है, पूरे दिन की रूटीन हो, आपको खुद पता चल जाएगा इम्प्रूवमेंट क्या चीज़ होती है। बाकी जो भी बच्चों के डाउट थे एग्जाम को लेके मैंने यहाँ पे बता दिए, एक रियलिटी चेक देना जरूरी था, मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं नहीं दूंगा तो वो फायदा नहीं है। आई होप इससे जो बच्चे सीरियस है उनको थोड़ा सा और एक पुश जो है वो मिलेगा। और रही बात लास्ट में आप लोगों का जो अब फुल लेंथ टेस्ट है, जिन्होंने पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं भी दिया, ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग कोशिश करो, आज 16 है, 4 दिन लगाओ, सारा रिवाइज करो, 5 दिन लगा लो, 21 या 22 को इस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना, अपने आप को एक आइडिया हो जाएगा। कोर्स में ये सारे सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल है। जो बच्चे किताबें खरीदने जा रहे थे, आप लोगों के लिए 10,000 प्लस एमसीक्यूज ले आए हैं कि प्रैक्टिस करते चलो। और जिसको वीडियो लेक्चर्स वगैरह जो भी करना है, देखो हर एक चीज अवेलेबल है। 500-600 रुपए में ना आज की डेट में ना आपको कुछ भी नहीं मिलता, हम लोग हर एक चीज प्रोवाइड करवा देते हैं। बट उसको अगर पढ़ोगे नहीं तो वो फायदा नहीं है, फिर आपने 500-600 रुपए भी वेस्ट किए हैं अपने घर वालों के, क्योंकि खुद तो कमाए नहीं थे। तो बाकी मिलते हैं अब आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जिसको भी कोई भी टॉपिक पे डाउट है, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक लिख के बता दो, मैं अगले दिन उस पर लेक्चर ले आऊंगा, आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें पढ़ा दूंगा। जैसे क्वांट में कई चीज़ें मेंशन नहीं है, पाइप एंड सिस्टम मेंशन नहीं है, बोट एंड स्ट्रीम मेंशन नहीं है, सिंप्लीफिकेशन मेंशन नहीं है, तो ये अब टॉपिक आपके कोर्स में मैं कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक है जिनको मैं शुरू करवा दूंगा। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर की बात करूँ तो इसमें कन्वर्जन जो है बाइनरी से डेसिमल नहीं मेंशन है, बट ये जो पेपर में पूछे जाते हैं वो अब मैं अपने एंड से अपने बिहाफ पे चीज़ें और एक्स्ट्रा कवर करवा दूंगा, ताकि कल को अगर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सके। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट हर एक बच्चे को अगर बात बुरी लगी है तो उसके लिए माफ़ी। देखो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों की चीज़ बताऊँ, अगर मैं नहीं बताऊँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है इस प्लेटफॉर्म का। तो मिलते हैं आप लोगों को जल्दी, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।